तो देखिए रिप्रोडक्शन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन सा शब्द है? री है और प्रोडक्शन है, ठीक है। री मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जब हम दोबारा चालू करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? री कहते हैं। और प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को बनाना, ठीक है। तो किसी भी चीज को, किसी भी इंडिविजुअल को जब नया दोबारा सिरे से बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ठीक, क्या कहा गया? प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या कि वो ऑर्गेनिज्म जो पहले से एग्जिस्ट करते हो। जैसे पहले से, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का ओरिजिन कितना साल पहले हुआ था? जो डॉग्स हो गए उनके ओरिजिन कितना साल पहले हुआ था? तो कहने का मतलब यह है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म अपने ही प्रकार के नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कह देते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार का होता है, ठीक। हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन सा? सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। कौन कौन सा? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो वो रिप्रोडक्शन पे हम बात करते हैं किसकी? एसेक्सुअल की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल में बेसिकली क्या होता है? इसमें दो प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहले उस प्रोसेस को जानते हैं, फिर उस प्रोसेस के हिसाब से इसको हम लोग क्या करेंगे? कैटेगराइज कर लेंगे, ठीक। तो दो प्रोसेस क्या होता है? तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है। बोर्ड पे देखिए ध्यान से। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन। बेसिकली इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही इंडिविजुअल में जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और इसी गैमीट का क्या होता है? एक और वर्ड हम लोग जानेंगे यहाँ पे, फ्यूजन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है? आप लोग पढ़ते हुए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। तो इसी का क्या होता है? एक सेकेंड, यहाँ पे जी होगा, ठीक है। सिनगैमी कहते हैं बेसिकली गैमी वो प्रोसेस जिसमें गैमीट का फ्यूजन भी हो और फर्टिलाइजेशन भी, सॉरी, गैमीट का फॉर्मेशन भी हो और फ्यूजन भी हो, उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें ये दोनों प्रोसेस ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल कह देते हैं। So we can define asexual reproduction as the process in which there is gametogenesis and fertilization, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन भी हो और गैमीट का फ्यूजन भी हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो प्रोसेस जिसमें न तो गैमेटोजेनेसिस हो और न तो फर्टिलाइजेशन हो उसको क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ एक और वो होता है प्रोसेस या क्राइटेरिया कह सकते हैं कि गैमीट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन फ्यूजन नहीं होगा। गैमीट हो सकता है बने या न बने, कई बार ऐसा पौधों में होता है कि गैमीट फॉर्मेशन तो होता है लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक। जैसे बनाना आप लोग देखे होंगे, बनाना कैसा क्रॉप है? बनाना में सीड नहीं बनता है, सीडलेसनेस होता है, मतलब उसमें बीज नहीं बनता है। बीज नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रियो अबॉर्शन। जो इसका इम्ब्रियो रहता है, इम्ब्रियो मतलब जैसे जो अभी आपको पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद, वो डबल फर्टिलाइजेशन, तो उसमें इम्ब्रियो बनता है। तो जो इम्ब्रियो रहता है वो एबॉर्ट कर जाता है, मतलब इम्ब्रियो मर जाता है। उसके कारण क्या होता है? बनाना में सीड नहीं बनता है, सीडलेसनेस होता है। तो बेसिकली उसमें गैमीट बनता है लेकिन सीड नहीं बनता है, ठीक। तो गैमीटोजेनेसिस हो चाहे ना हो लेकिन फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो सेक्सुअल में दोनों होता है और एसेक्सुअल में दोनों नहीं होता है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे क्या? फ्लावरिंग प्लांट का मॉर्फोलॉजी क्या होता है। फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, बेसिकली एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसमें फ्लोरल अरेंजमेंट कैसा होता है, उसमें लीफ कैसा होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए आमतौर पर देखा जाए जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो प्लांट को 5 भागों में बांटा गया है। टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक। और क्या है? हाँ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक। पौधे को जो हम लोग बांटते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, पौधे और एनिमल की बात ना करें, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे, जो कि आर एच विटेकर द्वारा दिया गया था। क्लास 11 में अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे आप। आर एच विटेकर द्वारा दिया गया था क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, 5 किंगडम होता है। उस 5 में जो पौधे होते हैं उनके फिर अलग से 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा बेसिकली इसको हम दूसरे नाम से एलगी भी कह देते हैं। एलगी बेसिकली जो इसको हिंदी में शैवाल कहते हैं ना, जैसे आप लोग के घर में टंकी वगैरह होगा, ठीक है, उसमें काई जो जम जाता है यही होता है, वो शैवाल। और आपको शायद न पता हो, पूरे पृथ्वी पे जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका 80% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही लोग करते हैं। जैसे आप सोचिए, हमारे पृथ्वी पे जमीन कितना है, लगभग 30% है, 70% वाटर है। 30% में पूरे पे तो पेड़ नहीं है, लेकिन 70% पूरे में समुद्र है। पूरे समुद्र में पूरा अलगी होगा, तो पूरा अलगी 70% में पूरा अलगी है, और 30% में हम लोग भी हैं, नदी भी है, पेड़ भी है, और बिल्डिंग वगैरह भी है। तो फिर जितना हो सके जो लैंड का फोटोसिंथेसिस होता है वो समुद्र से हमेशा कम ही होता है, समुद्र का फोटोसिंथेसिस हमेशा ज्यादा होता है। ठीक, चलिए वो यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इन सब के बारे में। तो ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, ये सब लोअर प्लांट यहां तक आते हैं। यहाँ पे जो सीड बनता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, नेकेड सीड बनता है। मतलब जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में जो इसका सीड बनता है, बीज बनता है, वो नेकेड बनता है। नेकेड मतलब वो ऊपर से दिखता रहेगा ऐसे ही, ठीक। लेकिन जो एंजियोस्पर्म रहता है, इसके अंदर जो सीड बनता है वो क्या होता है, कवर्ड रहता है। कोई बताएगा किस चीज से कवर्ड रहता है, सीड के अंदर, सॉरी फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है। हम लोग आम खाते हैं, आम खाते हैं, उसके अंदर मीजोकार्प खाते हैं, और जो बचता है गुठली वो अंदर रहता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कवर्ड सीड, या फिर एंजियोस्पर्म में क्या होता है, बीज इसका ढका हुआ रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो यही वो पौधा है जिसके अंदर फ्लावर आता है, ठीक। ये वो पौधा है जिसके अंदर फ्लावर आता है, ठीक। चलिए इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग किसकी, इतना हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म्स को अगर बांटा जाए तो इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एंजियोस्पर्म्स को भी बांटा जाए तो इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, मोनोकॉट होता है और डाइकॉट होता है। ये सब इतना आपको डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपर जानना जरूरी है, क्योंकि मोनोकॉट डाइकॉट का डिफरेंस पूछ सकता है। मोनोकॉट को हिंदी में क्या कहते हैं, मोनोकॉट को एक बीजपत्री कहते हैं, इसको द्विबीजपत्री कहते हैं। ये आपका हिंदी में हो गया। मोनोकॉट मतलब क्या होता है, वो बीज जिसमें एक ही कॉटिलेडन पाया जाए। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, जितने भी नैरो लीफ वाले प्लांट होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, बेसिकली वीट, राइस, मेज, सुगरकेन, ये सब जितने होते हैं क्या होते हैं, मोनोकॉट के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी हमारे लेग्यूम्स होते हैं, मतलब दाल वाली फसल होती है, जैसे चना हो गया, चिकपी, ठीक है, ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, लेंटिल हो गया, ये सब क्या होता है, लेंटिल मतलब मसूर की दाल होती है। तो वो सब किस में आ जाएंगे, वो सब हमारे डाइकॉट में आ जाएंगे। आमतौर पे इसका अगर आपको अगर अपने लेवल पे पढ़ना है तो आप इतना पढ़ सकते हैं कि इसको मोनोकॉट एक कॉटिलेडन होगा, इसमें दो होगा। जो आसानी से आप देख के बता सकते हैं ये होता है कि जो मोनोकॉट होते हैं ना, मोनोकॉट में आप देखेंगे जो वेनेशन होता है, वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन। जैसे हमारे अंदर बॉडी में नसें होती हैं, वैसे ही प्लांट के अंदर भी उनके नसें होती हैं, जिससे चीजों का ट्रांसफर होता है। तो जैसे ये लीफ होता है, लीफ के अंदर जो वेन्स पाए जाते हैं, वो जो वेन्स है इसमें पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइन क्या होता है, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, ठीक, पता है आपको। और डाइकॉट में क्या होता है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन कहने का क्या मतलब है, कि रेटिकुलेट वेनेशन कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो वेनेशन होगा ये कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, और इसके अंदर ऐसा दिखेगा, ठीक। इसको हम लोग नैरो लीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नैरो लीफ वाले भी पौधे होते हैं, और ये वाले कैसे होते हैं, ब्रॉड लीफ वाले होते हैं। ये ब्रॉड लीफ वाले होते हैं, ये ब्रॉड लीफ वाले होते हैं, ठीक। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर जो पौधा होता है उसके पास फाइब्रस रूट पाया जाता है, और इसके अंदर जो होता है कौन सा रूट पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ मोनोकॉट डाइकॉट के बीच का अंतर है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद इसके फ्लावर की मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि इसके अंदर एंजियोस्पर्म से जो फ्लावर होते हैं वो कैसे आते हैं। अब बात करते हैं किसकी, बाइसेक्सुअल फ्लावर की। बाइसेक्सुअल फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। चलिए अब यहां पे एक और शब्द आया नया हमारे लिए, क्या, बाइसेक्सुअल, ठीक है। ऐसे दो तीन शब्द हैं, नाम याद कर लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक। और क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और क्या होता है,
मोनोएशियस होता है, और एक आप जान लीजिए क्या होता है, डाइशियस होता है। डाइशियस होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर वो पौधा जिसके अंदर केवल एक सेल पाया, सॉरी वो तो यूनिसेक्सुअल होता है, जिसके अंदर केवल कोई एक सेक्स पाया जाए, या तो मेल या तो फीमेल। एग्जांपल क्या है इसका, पपाया आप देखेंगे, पपाया मतलब पपीता जो होता है, उसका एग्जांपल आप देखेंगे यूनिसेक्सुअल का होता है। बाइसेक्सुअल में मेल फीमेल एक ही पाया जाए उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मोनोएशियस और डाइएशियस। मोनोएशियस मतलब क्या होता है कि एक ही पौधे पे मेल फीमेल पाए जाएंगे लेकिन अलग अलग पाए जाएंगे। जैसे मक्का देखा है भाई, मक्का, मक्के में दो प्रकार के फूल आते हैं। बेसिकली ये मान लीजिए हमारा मक्का है, मक्का भी हमारा मोनोकॉट होता है, तो इसके अंदर फाइब्रस रूट बना देते हैं। यहां पे मान लीजिए ये लीफ हो गया, ठीक है, इसमें अंदर पैरेलल वेनेशन हो गया, ऐसे थोड़ा सा दिखा सकते हैं चाहे तो, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए जो मेल फ्लावर आता है वो ऊपर की तरफ आता है, मेल फ्लावर जो आता है ऊपर की तरफ आता है, और जो फीमेल फ्लावर आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैसल कहते हैं। फीमेल फ्लावर को क्या कहते हैं, टैसल, सॉरी हाँ सिल्क, फीमेल वाले को सिल्क कहते हैं, फीमेल वाले को सिल्क कहते हैं और मेल वाले को टैसल कहते हैं। इसमें मेल फीमेल एक ही पौधे पे होता है लेकिन अलग अलग होता है। ये किसमें होता है, मक्के में होता है, मतलब मोनोएशियस। और डाइएशियस मतलब यही होता है क्या, यूनिसेक्सुअल, मतलब कोई एक पाया जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां से बात करते हैं हम लोग किसकी, अब इसकी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है जब हम लोग इसके आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कह देते हैं। यहां पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, अगर बात की जाए बाइसेक्सुअल फ्लावर की, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात की जाए, तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पे, एक ही पौधे में और एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, एक ही फूल में पाए जाते हैं। ठीक, तो देखिए इसके अंदर कुछ टर्म है जो आप जान लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ होर्ल पाए जाते हैं। होर्ल मतलब क्या होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे कहने का ये मतलब है कि फ्लावर जो होता है उसका सर्कुलर अरेंजमेंट, कहने का ये मतलब है कि पहले में क्या होता है, सबसे बाहर वाले आउटर होल में क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये वाला होता है, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। जो आउटर मोस्ट होल होता है उसमें क्या होता है, कैलिक्स होता है। सब पढ़ाया गया है पहले आपको। आउटर मोस्ट होल में क्या होता है, कैलिक्स होता है। ठीक, दूसरे वाले में उसके बाद क्या होता है, करोला होता है। उसके बाद क्या होता है, सॉरी एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम। और उसके बाद लास्ट वाले में क्या होता है, गाइनोशियम होता है। ठीक, अब देखिए, देखिए ध्यान से, जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स का जो यूनिट होता है, यूनिट मतलब कैलिक्स जिसका बना होता है, मतलब तीन चार आप देखे होंगे, पौधा जो हमारा छोटा रहता है, कली रहता है फूल, तो उसमें ग्रीन कलर का ऊपर से कवरिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, सेपल होता है। मतलब बहुत सारे सेपल, तीन या चार सेपल मिलके क्या एक कैलिक्स बनाते हैं। और करोला क्या होता है, करोला का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पेटल होता है। पेटल मतलब जो कलरफुल पार्ट होता है, जैसे सनफ्लावर का येलो वाला पार्ट, रोज का पिंक वाला पार्ट, लोटस का पिंक वाला पार्ट, मैरीगोल्ड का जो येलोइश ऑरेंज होता है वो वाला पार्ट, वो क्या होता है, पेटल होता है। ठीक, चलिए जैसे परफ्यूम वगैरह का ऐड देखे होंगे तो उसमें कहते हैं ना रोज सेंटेड, मतलब गुलाब जल वाला, तो गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल होता है, मतलब पेटल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक, एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम मतलब जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोशियम कह देते हैं। ठीक, अब देखिए जो मेल पार्ट होता है उसके बाद भी इसमें बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो हम जान गए। अभी हम इसमें इस वाले डायग्राम में ये नहीं देखेंगे, ये वाला देखेंगे, सेपल, पेटल और ये मेल और फीमेल पार्ट। ठीक, एंड्रोशियम के भी दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, कनेक्टिव होता है। और इसके फीमेल वाले पार्ट के भी तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अभी बताया जाएगा उसको। ठीक, अब देखिए होता क्या है बेसिकली, कि ये जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सेपल। ठीक, ये क्या होता है हमारा, पेटल होता है। ठीक है, कलरफुल पार्ट है। उसके बाद देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और यहां पे ज्वाइन होता है उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंथर। ठीक है, ये क्या होता है, कनेक्टिव।
और ये क्या होता है, हाँ फिलामेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा, तीनों मिला के हमारा क्या बनाता है, तीनों मिला के हमारा बनाता है एंड्रोशियम। वही चीज वहां नहीं बताया था, यहाँ पे एंथर कनेक्टिव फिलामेंट मिलके क्या बनाता है, एंड्रोशियम बनाता है। जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टाइल, और ये क्या हो गया, ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलके क्या बनाता है, गाइनोशियम बनाता है। ठीक, ये आपका पूरा है किसका, मॉर्फोलॉजी ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर की मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है कि इसमें मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट के तीन भाग कौन कौन से, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव। ये एंथर ही वो पार्ट है जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो आपको 12th में पढ़ना है अगर आप बायो लेते हैं, अभी आपको नहीं जानना उसके बारे में। जो एंथर होता है उसका आप डायग्राम देखेंगे तो ऐसा कुछ होता है, जिसको हम लोग बाइस्पोरेंजिएट सॉरी टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। बाइलोब स्ट्रक्चर और डाइथेकस होता है। इसी के अंदर देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि हमारे पॉलन का डेवलपमेंट कराता है। अब मान लीजिए इस वाले में पॉलन का डेवलपमेंट प्रॉपर हो गया है, तो यहाँ से जो एंथर का लेयर है यहाँ से रप्चर होगा और यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के अलग अलग माध्यमों से पॉलिनेशन के लिए चले जाएंगे। ठीक, ये होता है हमारा क्या, पॉलन ग्रेन यहां बनता है। और जो फीमेल पार्ट होती है ओवरी, यहीं पे क्या बनता है, वो बनता है जिसको हम लोग एग सेल कह देते हैं। ठीक है, एग सेल कहां बनता है, ओवरी में बनता है। ठीक, अब यहीं से पॉलन आएगा यहाँ पे और आके क्या करेगा, यहाँ पे अंदर जाएगा और फ्यूजन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक, अभी यहाँ पे पॉलिनेशन देखते हैं, इतना हम लोग देख लिए मॉर्फोलॉजी क्या है। अब देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है, हाँ परागण कहते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, इसके लिए अलग से हमको दोबारा से फ्लावर ड्रॉ करना होगा, लेकिन थोड़ा छोटा करते हैं। बी, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। पॉलिनेशन पहले होता क्या है जान लेते हैं। तो पॉलिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर होता है, क्या होता है, हाँ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर जो कि मेल पार्ट है, एंथर जो कि मेल पार्ट है, उस मेल पार्ट में से जब ट्रांसफर होता है किसका, पॉलन ग्रेन का जो कि मेल गैमीट है, कहां के लिए, फीमेल पार्ट के लिए, दैट इज स्टिग्मा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कह सकते हैं, ये कह देते हैं। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है, कहां से कहां के लिए, एंथर से स्टिग्मा के लिए, मतलब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के लिए। इसको करने के लिए अन्य बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, अभी आपको बताया जाएगा थोड़ी देर बाद। मीडियम मतलब किस माध्यम से वो जाते हैं। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कह देते हैं। अब पॉलिनेशन भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन से, सेल्फ पॉलिनेशन पी लिख देते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक पौधे से पॉलन ग्रेन निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे। और दूसरे फ्लावर से निकले और किसी दूसरे फ्लावर पे चला जाए तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब यहां से आंसर जब यह डायग्राम बनाए थे आपको बताए थे, यहां से जब पॉलन ग्रेन का निकले और यहां चला जाए कहां के लिए, उसी फ्लावर के लिए, तो इसको कह देंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे। और इससे निकला और दूसरे फ्लावर पे चला गया तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, क्रॉस कह देंगे। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। इसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो सेल्फ वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेल्फ वाले को हम लोग ऑटोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, जीनोगैमी कह देते हैं। ऑटोगैमी और जीनोगैमी। यहां पे एक और टर्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गिटनोगैमी कहते हैं। गिटनोगैमी मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो पौधा है कोई, यहाँ पे हमारे पास कोई दो पौधा है, इसके पास अपना खुद का फ्लावर है, इसके पास अपना खुद का फ्लावर है, इसके पास भी खुद का फ्लावर है, दो। ठीक, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको दिखाना है गिटनोगैमी, तो अगर इसमें से चला गया इसमें तो क्या हो जाएगा, जीनोगैमी हो जाएगा, जिसको क्रॉस कहते हैं। क्या हो जाएगा, जीनोगैमी हो जाएगा, XENOGAMY, जीनोगैमी हो जाएगा।
अगर इसी का निकल के इसी में चला गया तो इसको क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कह देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस फ्लावर से निकला और उसी पौधे के दूसरे फ्लावर पे चला गया तो उसको क्या कहेंगे, गिटनोगैमी कह देते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, GIETNOGAMY, गिटनोगैमी कहते हैं। जैसे आपको बताए थे मक्के का उदाहरण, मक्के मतलब क्या होता है, मेज का उदाहरण बताए थे, मेज में मेल वाले से निकलता है और उसी पौधे के फीमेल में चला जाता है, तो मेज में हमेशा गिटनोगैमी होता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक। चलिए ये हो गया हमारा पॉलिनेशन। अब थोड़ी सी बात करते हैं मीडियम ऑफ पॉलिनेशन, मतलब वो कौन कौन से माध्यम है जिनसे पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो फ्लावर के पास रहता है एंथर, और वहीं से वो एंथर रप्चर करता है और पॉलन ग्रेन निकलता है और डायरेक्ट एंथर पे चला जाता है, किस पे, स्टिग्मा पे, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, मीडियम ऑफ पॉलिनेशन की। मीडियम ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो इसके दो मीडियम होते हैं, कौन कौन से, बायोटिक मीडियम होता है और एबायोटिक होता है। देखिए अब जैसे पहले से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या हो, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो, उसको लिविंग कहते हैं, जिसके अंदर नहीं होगा उसको क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बायोटिक मीडियम में क्या क्या आता है। बायोटिक मीडियम बहुत थोड़ा सा वास्ट है, वास्ट इन द सेंस कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होगा तो उसका अलग अलग नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में अगर हमारे बैट से होता है तो क्या कहेंगे, ठीक है। अगर हमारे एंट से होता है तो क्या कहेंगे, ठीक है। अगर हमारे ह्यूमन से होता है तो क्या कहेंगे, ह्यूमन मतलब क्या हो गया, जैसे अब क्या किए, ह्यूमन मतलब गुलदस्ता देते हैं, एक फूल तो देते नहीं है, वीक भी चल रहा है इधर भी, ठीक है। तो गुलदस्ता दिए 4-5 तो मिला के, उसका पॉलन उसमें चला गया, एग्जाम्पल है, पेड़ तो निकल जाता है वो, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या हुआ, जैसे हम लोग गार्डन में गए घूमने के लिए, ठीक है, तो वहां पे हमारे कपड़ों से टच हुआ, पॉलन ग्रेन चला गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फूल कैसे छूते हैं, वहां से पॉलन एक से दूसरे में चला गया, तो ये सब क्या होता है, तरीके होते हैं इसके पॉलिनेशन के, ह्यूमंस के माध्यम से, ठीक। और उसके बाद देखिए इंसेक्ट से होगा तो क्या कहेंगे, इंसेक्ट से होगा तो क्या कहेंगे, ठीक है। इतना आपको बस 3-4 जान लीजिए, याद कर लीजिएगा। बैट से होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चिरेप्टेरोफिली। जब चमगादड़ से होता है, बैट से होता है तो उसको चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। एंट से होता है तो मर्मिको, MERMYCO, मर्मिको फिली कह देते हैं, ठीक है। मर्मिकोफिली हो गया। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है, इसको कहते हैं एंथ्रोपोफिली कहते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन का जो विज्ञान होता है, मानव विज्ञान होता है, उसको एंथ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक, इसको एंथ्रोपोफिली कहते हैं। इंसेक्ट से होता है तो क्या कहते हैं, इंटोमोफिली कह देते हैं, ठीक है। इन सारे जितना आपको बताया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंटोमोफिली है। क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के अंदर फ्लावर में कुछ बदलाव आते हैं, बदलाव इन द सेंस फ्लावर हमारा उसी प्रकार का रहेगा तभी इंटोमोफिली होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर हमारे फ्लावर में क्या होना चाहिए, ठीक है, इसमें प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, प्लीजेंट स्मेल होना चाहिए, प्लीजेंट स्मेल होना चाहिए। क्या, क्यों भैया स्मेल क्यों चाहिए, टू अट्रैक्ट, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके किसको, इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके, ठीक। और क्या होना चाहिए फ्लावर में, वाइब्रेंट कलर होना चाहिए। वाइब्रेंट कलर क्या होता है, वाइब्रेंट कलर मतलब लाल, हरा, नीला, पीला, ये सब, ठीक है। जो चटक रंग होता है उसको वाइब्रेंट कलर कहते हैं, ताकि वो भी क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को, ठीक। और कैसा होना चाहिए, फ्लावर एक्सपोज होना चाहिए, फ्लावर एक्सपोज होना चाहिए। एक्सपोज मतलब खुला नहीं, खुला इन द सेंस की वो
प्लांट के एकदम टॉप पे होना चाहिए। टॉप इन द सेंस की वो जैसे हम लोग देखे होंगे गेहूं वगैरह का फूल होता है, छुपा हुआ रहता है, वो हमको फूल दिखता नहीं है। जैसे अगर शुगर केन का, नहीं शुगर केन सॉरी क्या बता रहे थे, हाँ सनफ्लावर का देख लीजिए, आप आधा किलोमीटर दूर रहेंगे और रास्ते में कुछ नहीं है तो आपको दिख जाएगा वहां पे पीला रंग का फूल है सनफ्लावर का। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे हमारा रोज हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, वो गुलदाउदी वगैरह हो गया, इन सबका जो फ्लावर होता है काफी बड़े होते हैं और वाइब्रेंट कलर के होते हैं, स्मेल होता है। ठीक, चलिए अब फ्लावर का देख लिया हम, किससे, बैट से होगा तो चिरप्टेरोफिली, एंड से होगा तो मर्मिकोफिली, ह्यूमन से होगा तो एंथ्रोपोफिली, इंसेक्ट से होगा तो इंटमोफिली। इंटमोफिली में फ्लावर हमारा अच्छा महक होना चाहिए, अच्छा कलर होना चाहिए, ये वाइब्रेंट कलर, और फ्लावर कैसा होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। ठीक, चलिए हाँ एक और चीज है यहाँ पे, पॉलन का भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पॉलन का क्या गुण होगा कि स्टिकी पॉलन होना चाहिए, हाँ चिपचिपा पॉलन होना चाहिए, तभी तो उसके पैर पे चिपकेगा वो। ठीक है, और आपको शायद नहीं पता है जो हनी भी होती है, हनी भी, ऐसा रिसर्च में पता चला है कि यदि हनी भी मर जाए, अगर दुनिया से हनी भी एक्सटेंट हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम लोग 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि 85% से अधिक जो पॉलिनेशन है वो यही करती है। तो यदि अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा तो हम लोग, फ्रूट इन द सेंस आम अनार केला सेब नहीं, उसके अलावा जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा मक्का, सब वो भी फ्रूटी होता है, उसका फ्रूट का प्रकार अलग होता है बस। ठीक है, और ये करती क्या है, इसके जो पैर होता है, इसके पैर के पीछे वाले पैर में, हनी बी के पैर के जो हाइंड लेग होता है, पीछे वाला पैर, उसमें पॉलन बास्केट होता है जिसको कॉर्बिकुला कहते हैं। वो जाती है और उसमें बैठती है, पॉलन उसके अंदर जाता है, फिर वो वहां से चली जाती है। ठीक है, चलिए वो फिलहाल बात की बात है। अब बात करते हैं एबायोटिक मीडियम में। एबायोटिक में हमको क्या पढ़ना है, यदि एयर से होगा तो क्या कहेंगे, ठीक है, और वाटर से होगा तो उसको क्या कहेंगे। ठीक, एयर से होगा तो कहते हैं एनीमोफिली। ठीक है, अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंटोमोफिली अलग है, एनीमोफिली अलग है। ऐसा लग रहा होगा कि एनिमल से होगा तो एनीमोफिली कहेंगे, लेकिन विंड से होता है तो एनीमोफिली कहते हैं, और वाटर से होता है तो हाइड्रोफिली कह देते हैं। ठीक, चलिए एनिमोफिली हो गया, हाइड्रोफिली हो गया। एनिमोफिली में जो हमारा पॉलन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमारा पॉलन लाइट वेट का होना चाहिए। लाइट वेट कहने का मतलब है कि हमारा पॉलन हल्का होना चाहिए, हल्का रहेगा तो आसानी से एयर उसको कैरी करेगा और वो चला जाएगा। उसके बाद इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसमें भी एक्सपोज होना चाहिए। एक्सपोज मतलब जो स्टैमिन है, एक्सपोज होना चाहिए, मतलब वो भी एकदम एयर में होना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे बेसिकली शुगर केन में नहीं, आप देखे होंगे उसमें सैक्रम स्पॉन्टेनियम नाम का एक घास होता है, आप लोग जिसको कांसा कहते हैं हिंदी में। आप लोग घर वर के अगल बगल देखे होंगे, काफी बड़े बड़े पौधे होते हैं और इसका सफेद सफेद रंग का जो फ्लावर होता है वो एकदम ऊपर होता है, वहीं से एक्सपोज स्टेमन मतलब क्रॉस पोलिनेशन को फैसिलिटेट करता है वो। ठीक, उसके बाद हाइड्रोफिली में क्या होता है, हाइड्रोफिली में हमारा जो पॉलन होना चाहिए कैसा होता है, हाँ म्यूकस से कवर्ड होता है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक ऐसा पदार्थ है जो पॉलन को ढका रहता है ताकि उसमें पानी ना जाए। पानी जाएगा तो उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी और वो बेसिकली पॉलन स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या हो गया, रिप्रोडक्शन पढ़े, ठीक है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, और क्या पढ़े, पॉलिनेशन, और इसके 2 प्रकार और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटा सा और टॉपिक है, सेक्सुअल एसेक्सुअल में अंतर बता देते हैं। जो सेक्सुअल होता है उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और जो एसेक्सुअल होता है उसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है। एक सेकंड रुकिए, लिख देते हैं तो आसानी रहेगा। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गैमीटो जेनेसिस तो होता ही है, एंड क्या होता है, हाँ फर्टिलाइजेशन बोथ अकर। देखिए पहले आपको बताए थे एसेक्सुअल में गैमेटोजेनेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें
गैमीटोजेनेसिस में और may not occur but fusion never takes place। ठीक है, चलिए और देखिए, एक जो सबसे दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों में, वो क्या आता है, वेरिएशन। ठीक है, और इसमें वेरिएशन लेस होता है, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट से एक पौधा नया बन जाएगा, और इसमें क्या होगा, दो अलग अलग पौधों से दो अलग अलग पौधे, मतलब बेसिकली वो गैमीट बनेगा और इंडिविजुअल बनेगा, तो इसमें वेरिएशन होगा। ठीक, ये दो तीन और पॉइंट है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे, इसमें सिंगल है, सॉरी इसमें डबल है, उसमें क्या है, सिंगल है। ठीक, और हाँ ये देखिए, अगर इसके अंदर वेरिएशन है तो ये क्या होगा, लॉन्ग लिव्ड होगा, इसकी जो लाइफ है वो अधिक रहेगी, और इसकी जो होगी लाइफ वो शॉर्ट रहेगी। ठीक, एक और देख लीजिए, लास्ट है। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में अगर शॉर्ट लाइफ स्पैन लिख दीजिए। हाँ, जाइगोट बनता है, उसमें नहीं बनता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन है। यहाँ पे ये देखिए, जो एसेक्सुअल से नया पौधा बनता है उसको क्लोन नाम दे देते हैं। क्लोन मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होती है किसकी, पेरेंट की। जो भी इसका पेरेंट होगा उसका एग्जैक्ट कॉपी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो आज बस करिए। ठीक है, चलिए।